welcome back to my channel. This side Divyanshi Divakar and this video is going to be all about the Q&A. आपने जितने भी कमेंट्स मुझसे मेरी रीसेंट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी एवरीथिंग अबाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर KVS PRT इंटरव्यूज़, उसमें आपने जो भी मुझसे कमेंट्स पूछे हैं, डाउट्स पूछे हैं इन द कमेंट बॉक्स, मैं वो सारे कमेंट्स यहाँ पे लेके आई हूँ बिकॉज मेरे लिए फिजिबल नहीं हो पाता कि मैं कमेंट सेक्शन में प्रॉपर वो लॉन्ग आंसर्स लिख सकूँ, बट आई मेक श्योर कि मैं हर एक कमेंट को पर्सनली देखती हूँ एंड उनको पर्सनली रिप्लाई भी करती हूँ. सो द फर्स्ट कमेंट विच वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड थैंक यू सो मच. अच्छा लगता है कि जब आप एफर्ट्स कर रहे हो एंड कोई उन एफर्ट्स को अप्रिशिएट करे, सो थैंक यू सो मच. दिस वॉज सच अ लवली कमेंट. देन अब आते हैं हमारे डाउट्स की तरफ. तो एक क्वेश्चन जो कि हर तरफ से घूम घूम के आता है दैट इज़, मैम मेरे फादर्स नेम में स्पेलिंग एरर है, मेरी मदर्स नेम में स्पेलिंग एरर है, या किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी एरर है. तो देखिए इसका सिंपल सोल्यूशन है एफिडेविट. देन क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो उतने में ही होगा जितनी आपके मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, जितनी आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, एंड दैट इज़ क्लास 12th. आई एम रिपीटिंग, दैट इज़ क्लास 12th एंड योर टीचिंग डिप्लोमा. तो आप लोग अपने ग्रेजुएशन की परसेंटेज का, ग्रेजुएशन की डिग्री आई है नहीं आई है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है नहीं है, इसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लें. तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लास 12th तक पूरे क्लियर हैं, फ्रॉम क्लास 10th के डॉक्यूमेंट्स, क्लास 12th के डॉक्यूमेंट्स, आपके टीचिंग डिप्लोमा, सीटेट एंड आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट्स, अगर वो सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है. एंड इस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स की टेंशन छोड़ के डेमो टीचिंग, इंट्रोडक्शन, इन चीज़ पे ध्यान दीजिए बिकॉज़ ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. डीवी हो जाता है यार, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इतनी टेंशन नहीं लेनी होती है. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत आराम से हो जाता है. वहाँ जो स्टाफ बैठा है KVS का, वो आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं बैठा. एंड जितनी भी ये वीडियोस अपलोड हुई हैं रिसेंटली इंटरव्यूज़ के बाद कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चे आउट हुए हैं, देखिए वो जो सीन था ना दैट वाज समथिंग डिफरेंट बिकॉज़ वहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगी थी वो क्राइटेरिया वहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा था. सो दैट वाज समथिंग डिफरेंट. आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट इट, बट आपके केस में द थिंग इज़ डिफरेंट. तो आप अपना केस वहाँ से कंपेयर मत करिए, उतनी टेंशन मत लीजिए डॉक्यूमेंट्स की. आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, सफिशिएंट. अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करिए, अपने इंटरव्यू के लिए अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करिए. देन एक क्वेश्चन, मैम मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम. सो देखिए इस चीज़ का सिंपल रिप्लाई ये है, कोई भी किसी भी लैंग्वेज में पूरा प्रॉपर 100% कंफर्टेबल नहीं होता. तो आप लोग लैंग्वेज को बिल्कुल भी बैरियर मत समझिए. ऐसे बहुत से एस्पिरेंट्स हैं, ऐसे बहुत से टीचर्स हैं जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं बट वो स्टिल दे आर सर्विंग इन केंद्रीय विद्यालय संगठन. सो द पैनल देयर इज़ नॉट डिसाइडिंग इंग्लिश टीचर्स. आपका PRT का इंटरव्यू है, आपको दोनों लैंग्वेजेस बोलनी आनी चाहिए. अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं तो प्लीज़ अपने साथ ज़बरदस्ती मत करिए. बट येस, सेफ साइड पे इंग्लिश में अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके जाइए. डर लगेगा बोलने में, उसके लिए एक बेस्ट ट्रिक बताती हूँ. मिरर है आपके पास, मिरर के सामने बैठिए या मिरर के सामने खड़े हो जाइए एंड जो आपने याद किया है ना अपना इंट्रोडक्शन, उसको अपने सामने देख के बोलिए. खुद से रिपीट करिए बार बार. जब भी फ्री हो रहे हैं आ जाइए शीशे के सामने एंड बोलना शुरू कर दीजिए. तो जो ये मिरर वाली प्रैक्टिस है ना, ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. तो अगर आप ये चीज़ करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो जो ये आपका टेंशन है ना एंड आपको जो ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि यार इंग्लिश नहीं हो पाएगी, वो चीज़ आप छोड़ देंगे. एंड एक क्वेश्चन आता है अबाउट सीटेट का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट. सीटेट का सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, सीटेट की मार्कशीट भी लेके जानी है. दोनों अलग अलग आपकी अपलोड होती हैं. आप डिजी-लॉकर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चन अबाउट द कास्ट सर्टिफिकेट एज वेल एंड EWS सर्टिफिकेट. देखिए सबसे बेसिक चीज़ है फॉर्मेट. ध्यान से देखिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स उस फॉर्मेट में हैं जिस फॉर्मेट में केंद्रीय विद्यालय को चाहिए तो वेल एंड गुड.
नहीं है तो ट्राई टू गेट इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। सो इस चीज़ के लिए जो फॉर्मेट है आपका, जो केंद्रीय विद्यालय ने दिया है, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप भी वो फॉर्मेट देखें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप लिख दीजिए आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है। देन एक डाउट ये आता है कि मैम 10th क्लास में एक ही डॉक्यूमेंट मिला है। ये क्वेश्चंस मुझे बहुत ज़्यादा आए हैं कमेंट में। तो देखिए, मुझे भी 10th क्लास में एक ही डॉक्यूमेंट मिला है, बट एज़ यू कैन सी इसमें लिखा हुआ है ग्रेड शीट कम सर्टिफिकेट ऑफ परफॉर्मेंस। सो यही आपका सर्टिफिकेट है एंड यही जो आपके पास है आपकी मार्कशीट है। एंड एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा माइंड में आता है एंड कमेंट बॉक्स में भी आता है कि मैम मेरे मार्क्स इतने हैं तो मुझे इंटरव्यू में कितना स्कोर लेके आना है। 70-30 वाला आपको पॉइंट पता है। 70% इज़ फॉर योर रिटन एग्ज़ाम एंड 30% इज़ योर इंटरव्यू। सो आप ना इस टाइम पे ये ना सोचते हुए कि मेरे से आगे इतने लोग हैं, उनकी इतनी परसेंटेज है, एंड वो कैलकुलेशंस में अपना दिमाग वेस्ट ना करके अपनी एक यूनिडायरेक्शनल प्रिपरेशन करिए। देखिए, आप ना 60 का स्कोर लेके चलिए, तब जाके आप कहीं 50-55 तक आएंगे। तो अगर आप 60 का नील करके चलेंगे ना कि आई हैव टू टेक 60 ऑन 60, आई वॉन्ट 60 ऑन 60, तब जाके आप कहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। हाँ, इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि जो हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे उनको सेल्फ अटेस्ट करना है या फिर कोई गेस्टेड ऑफिसर उसको अटेस्ट करेगा? आपको खुद से अटेस्ट करना है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन शेयर दैट डाउट इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली रिप्लाई इट एंड thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe my channel. You have a limited amount of time, so please don't waste it and keep hustling. Thank you so much.